बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही हंसता मुस्कुराता व खुशरबाद रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। बची हुई रोटियों को लेकर आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि स्कूल भी खुल गए हैं बच्चों के लिए और लंच का भी बहुत बड़ा एक इशू है कि क्या बना के दिया जाए जो झटपट से बन भी जाए और बच्चों को पसंद भी आए। तो ये बची हुई रोटियों की मैं आज स्नैक बना रही हूँ आपको, तो आपका ये टेंशन ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि बची हुई रोटियाँ रात की अमूमन पड़ी रहती हैं और हम उनको लंच में दे सकते हैं। तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, तो ये देखें, इसके लिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, झटपट से बन जाएगी। यहाँ पर सिर्फ हमने एक आलू या दो आलू लेकर बॉईल करके इसको ग्रेट कर लेना है और यहाँ पर डाल देना है हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दूँगी मैं इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है अजवाइन डाल दिया। अजवाइन की जगह आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं हम आधा टीस्पून काली मिर्च, आधा टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च ले लेते हैं और आधा टीस्पून ही हम लेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर और आधा टीस्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आधा टीस्पून हमने हल्दी डाल देनी है और एक टीस्पून हम यहाँ पर डाल देंगे चाट मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा चटपटे सा ये बैटर सा तैयार हो जाएगा, हमारा पेस्ट बन जाएगा और इसको हम रोटियों के ऊपर लगाने वाले हैं। तो झटपट से बनती है ये रेसिपी, आप उस बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए या अपने टी टाइम में इसको बनाइए। अब यहाँ पर चिली सॉस और सोया सॉस ये हर घर में मौजूद होता है, अगर ये हम थोड़ा सा डाल देंगे ना इसमें तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं एक एक टी स्पून। अब इसको भी मिक्स कर लेना है। मिक्स होने के बाद इसको हम साइड पे करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा ये मिक्स हो गया है। अब इसको साइड पे कर लेते हैं और इसकी दूसरी चीज़ हमें चाहिए रोटी। तो ये मेरे पास रात की बची हुई रोटियां हैं, दो रोटी हैं मेरे पास। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले आपको लगा के दिखा देती हूँ एक रोटी पर किस तरीके से लगाना है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली रोटी ले लेनी है हमें और इस तरीके से ये पेस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। मतलब इस तरीके से इवनली हमने इसको स्प्रेड कर देना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कि जगह जगह से ये दिखे। तो पूरे रोटी के ऊपर फैला देंगे हम कि अच्छे से ये पीस इसके ऊपर लग जाए, सारे किनारों किनारों तक लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर डाल देंगे हमें थोड़ी सी लुक वाइज भी खूबसूरत के लिए, थोड़ा सा क्रंच लाने के लिए भी। ये मेरे पास प्याज है, एक स्लाइस में कट कर दी। ऑप्शनल ये चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज को ऊपर से डाल के इस तरीके से हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर चिपक जाए और जब हम फ्राई करें तो ये अलग ना हो इससे। ठीक है, ये भी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटी बड़ी जो भी चाहे आपको करनी हो आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो साइडों के जो एजेस होते हैं वो मैं काट दूँगी, उसको वेस्ट मत कीजिएगा, उसको भी आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैं अब सिर्फ आपको काट के दिखा रही हूँ। तो ये देखें मैंने इस तरीके से इसको काट लिया है। अब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ और इसको फिर मैं मतलब कि इस तरीके से बनाकर हम ये 6 हिस्से बन जाएंगे इसके। ठीक है, इस तरीके से। अब बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, इसको ऐसे तो हम फ्राई नहीं कर सकते, तो इसलिए बीच में से इसको हमने काटना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं बीच में से भी कट कर देती हूँ इस तरह से करके। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा पार्सल साइज़ का जो है बन जाएगा। कट लगा देंगे हम बीच में से और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्नैक बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, फ्राई कर लेना है। अब फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए मैदा का कोटिंग करनी है हमें। तो अब आप इसको रात को भी बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं और सुबह को जल्दी जल्दी फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं उनकी टिफ़िन में। तो यहाँ पर ये देखें 3 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया है इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि ऊपर की कोटिंग भी थोड़ी सी मसाले वाली होनी चाहिए ना। अगर फीकी फीकी लगेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा मैंने ऊपर से अजवाइन डाल दिया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। आप चाहें तो मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाली हैं। तो अब इसको हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। इसमें भी मैं थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है ये, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे ये। तो यहाँ पर देखिए इसको मिक्स कर लिया है मैंने, ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको इस तरीके से डिप कर देंगे, कोटिंग कर लेंगे पूरी और फिर इसको हम फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से उठाएंगे डिप कर कर और फ्राई करते जाएंगे, झटपट से फ्राई भी हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको बनाने में, मिनटों में तैयार होगी और आप अपने बच्चों को मिनटों में बनाकर ये लंच बॉक्स दे सकते हैं। या फिर आपका कभी मूड हो रहा है शाम के नाश्ते में कुछ खाने का, तो ये बनाकर आप सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को भी, खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी बची हुई रोटियाँ भी वेस्ट नहीं होंगी
और सबको बहुत पसंद आ जाएगी ये रेसिपी। तो ये देखें फ्राई कर रही हूँ मैं, एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम टर्न करेंगे और गोल्डन फ्राई होने तक, क्रिस्पी होने तक इसको हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए कलर आने लगा है इसके अंदर थोड़ा सा। अब मैं इसको साइड चेंज करते करते इसको फ्राई कर लूँगी, आगे पीछे करके अलट पलट करके। तो ये देखें झटपट से ये फ्राई हो रहे हैं और क्रिस्पी भी होने लगे हैं। तो अब मैं इसको निकाल दूँगी, इसमें थोड़ा सा और कलर आने देंगे और सभी को मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। फिर आप इसको खा सकते हैं किसी भी चटनी, केचप या रायते वगैरह के साथ खाइए, या फिर ऐसे भी खाइए, बड़े ही मज़ेदार लगेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आ गया है और कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लग भी नहीं रहा कहीं से भी कि ये हमने रात की बची हुई रोटियों को लेकर ये स्नैक तैयार किए हैं। तो कहीं से भी आपको खाने में भी नहीं लगेगा कि ये हम रोटी के स्नैक खा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ ऐसी आसान सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।